हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। कल 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यस्टरडे हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर क्विज सेशन की थी और आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट डे के बारे में, मतलब इसके बेसिक्स, कब आया था, क्यों आया था, इसके एम क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ जो 2021 का थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल वीडियो एंड में मैं सबसे पूछी थी कि उनका प्लानिंग क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए। तो मैक्सिमम लोगों का प्लानिंग यही है, प्लांटेशन, जो बेसिकली सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव वे है। मेरा भी वही प्लानिंग है। साथ में मैं ये कोशिश करती हूँ कि नॉट ओनली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पूरे साल, पूरे टाइम नर्सरी से या फिर शॉप से आप सीड ला के या फिर नर्सरी से प्लांट्स ला के आप प्लांटेशन तो कर सकते हो। इसके साथ साथ हम जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाते हैं ना, उसको भी जर्मिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, जो मैं करती हूँ। और कभी कभी सक्सेसफुल रहती हूँ, कभी कभी नहीं भी रहती हूँ, क्योंकि ये इतना ईजी काम तो है नहीं। बट आप कोशिश कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल रहे तो आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी और साथ में प्लांटेशंस भी ज़्यादा होंगे। तो बस यही शेयर करना था। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, आज भी मैंने की है। जैसे अभी मैंगो सीज़न है, लीचीज़ का सीज़न है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। बट आई डोंट नो मैं कितना सक्सेसफुल रहूँगी इन चीज़ों में, बट आई एम ट्राइंग फॉर दैट। और इसके साथ साथ मैंने एक राइटअप भी लिखा है, तो अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हो। तो यही था, आप भी कोशिश करो और आप बताना आप लोगों में से कितने लोग सच में ये कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको और बोर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहली बात, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कुछ बेसिक्स क्या क्या है। तो सबको पता है कि एनुअली 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को हम इको डे भी कह सकते हैं, एनवायरनमेंट डे भी कह सकते हैं और WED भी कह सकते हैं, जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जो है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिनोट करने में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्पेशलाइजेशन एजेंसी है। ठीक है, और इसका एम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? टू रेज अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़, जैसे कि पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। और एनवायरमेंटल डे और एनवायरनमेंट डे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है अभी। किसके लिए? इस दिन पे बहुत सारे, जैसे कि इस साल आ रहा है, उसी तरह बहुत सारे नए नए जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करने की जो एक्शंस होती है, वो लॉन्च होता है। तो एनवायरनमेंट डे जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और इसमें अराउंड 143 कंट्रीज़ एनुअली पार्टिसिपेट करते हैं और एक एक कंट्री होस्ट होता है। हर एक ईयर अलग अलग कंट्री होस्ट होते हैं। तो एनवायरनमेंट डे पे एक ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि एनवायरनमेंट डे स्टार्ट कब हुआ था। ये सब कुछ होता है कि कंट्री होस्ट होते हैं और ये सारी चीज़ें, पर ये स्टार्ट कब हुआ था? 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस के गाइडेंस के अंडर ये हुई थी और इसमें बात की गई थी कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, उनको इन्हेंस करने की बात हो रही है, या फिर एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको टैकल करने के लिए, इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये आया था कि 15 दिसंबर 1972 में जनरल असेंबली ने ये अडॉप्ट किया कि 5 जून जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होगी। और उसी दिन जैसे नए एक्शंस की बात की जाएगी, एक नया एम सेट की जाएगी, एक नई गोल सेट की जाएगी और उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ओरिजिनेट हुआ था 1972 में, अगर हम ईयर मेंशन करें। और 5 उसी टाइम पे ये तय हुआ था कि 5 जून जो है हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थी
इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि ये जो 1972 में 15 दिसंबर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होने के लिए जो रेजोल्यूशन ली गई थी, इसके साथ साथ UNEP जो है वो भी 15 दिसंबर 1972 में ही आया था। उसका भी प्रपोजल उसी दिन आया था, तो UNEP भी उसी टाइम इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट की गई थी? 1974 में, यानी कि 2 years लेटर। 72 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट की जाएगी, ये रेजोल्यूशन ली गई थी, और 74 में फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट की गई थी। उस टाइम होस्टिंग कंट्री कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स। और फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थीम थे ओनली वन अर्थ। ठीक है, इसके साथ जो हम देखते हैं कि हर साल अलग अलग कंट्री जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट करता है, पर स्टार्टिंग में ये नहीं था। स्टार्टिंग में ऐसा कोई रूल्स नहीं आया था, पर आफ्टर 1987 ये जो चीज़ है कि अलग अलग कंट्री वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हर साल होस्ट करेगा, आफ्टर 1987 ये आया है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक एंथम भी है जो अभय के ने लिखा है, और जो लॉन्च हुआ था जून 2013 में बाय कपिल सिब्बल एंड शशि थरूर जी, जो तभी के द देन यूनियन मिनिस्टर थे। और कहाँ पे हुआ था ये लॉन्चिंग? एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 2013 के जून में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एंथम है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो देख लेना ये चीज़। अब हम बात करेंगे 2021 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, उसके थीम के बारे में, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं 2021 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, इसका होस्ट कंट्री कौन है और बाकी चीज़ें, उसका एक अलग वीडियो है छोटा सा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो थीम इस साल का है, पहली बात तो ये 2021 ईयर जो बिगिनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एक डिकेड बना है, लॉन्च हो रहा है 5 जून को, कल लॉन्च होगा यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और ये डिकेड का टाइम पीरियड क्या है? 2021 टू 2030। तो 2021 ये बिगनिंग है ये इस डिकेड का, और इस साल का जो थीम है वो है रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इसका एम क्या है? प्रिवेंट, halt and reverse the degradation of ecosystems on every continent and in every ocean। मतलब प्रिवेंट करना, हॉल्ट करना और रिवर्स करना। पहले तो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ताकि एक इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी डिग्रेडेशन में है, या उसका जो डिग्रेडेशन होने वाला है, या जो सिचुएशन है उसका अभी जो सिचुएशन है वो फर्दर डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो, पहले तो उसको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और अगर वो एक सर्टेन लेवल पे डिग्रेड हो चुका है, अगर वो नहीं हुआ है तो जिस सिचुएशन में है उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो फर्दर डिग्रेड ना हो। पर अगर वो डिग्रेड हो चुका है तो उसे रिवर्स करना है, यानी कि रिस्टोर करना है, जो इस साल का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यही बात की जा रही है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में कि प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। कहाँ पे? ऑन एवरी कंटिनेंट एंड इन एवरी ओशियन, मतलब हर जगह पे ये डिग्रेडेशन जो है, जिस सिचुएशन में इकोसिस्टम अभी है। इकोसिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो हम जब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। पर अभी इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, ओशियन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अगर प्रॉपर ठीक कंडीशन में है तो वो फर्दर कभी डिग्रेड ना हो, उसे कंजर्व करना, और अगर वो डिग्रेड हो चुका है थोड़ा बहुत या जितना भी, उसको रिस्टोर करना, ये एम है। यही बात की जा रही है जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 में। और इससे क्या होगा? इट कैन हेल्प टू एंड पॉवर्टी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज
एंड प्रिवेंट अ मास एक्सटिंक्शन। जो हमारे स्पीसीज़ के मास एक्सटिंक्शन होते हैं, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, जो अभी करंट मेन एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, उनको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करेगा। वही थीम 2021 का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे थीम है, ये वही कहता है। तो यही मेन बात थी। इसको थोड़ा सा और जानते हैं कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, कि मीन्स रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम दैट हैव बीन डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड। रेस्टोरेशन की अगर बात की जाए तो वो है जो इकोसिस्टम ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको रिस्टोर करना, प्रीवियस वर्जन में लेके आना, तो वही होता है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे, अगर वो ऐसा सिचुएशन है कि 30% वो डिग्रेड हुआ है, पर 70% तो ठीक है, तो वो 30% को फर्दर डिग्रेड होने से बचाना है, उसको रिस्टोर करना है, और 70% जो है उसको कंजर्व करना है। तो ये चीज़ें हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में। और UNEP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये कहते हैं कि रेस्टोरेशन इज़ द की टू टैकल क्लाइमेट चेंज, सेव स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड सिक्योर फ्यूचर एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। जो हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से पहले करने के लिए, मास एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रेस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है UNEP में कि by halting and reversing the degradation of land and oceans, we can prevent the loss of 1 million endangered species. According to scientists, restoring only 15% of ecosystem is in priority areas can cut extinction by 60% by improving habitats. मतलब अगर हम halt मतलब प्रिवेंट करें चीज़ों को, फर्दर डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करें और इसको रिवर्स करें, यानी कि रिस्टोर करने की कोशिश करें लैंड या ओशियंस को, तो हम 1 मिलियन इंडेंजर्ड स्पीसीज के लॉस को रोक सकते हैं अगर हम ऐसा कोशिश करें तो। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर हम 15% भी रिस्टोर कर पाए, जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, मतलब जो ज़्यादा इंडेंजर्ड सिचुएशन में हैं, जो ज़्यादा डिग्रेडेड सिचुएशन में है, अगर हम उसको रिस्टोर कर पाए तो 60% ऑफ एक्सटिंक्शन को वो रोक सकता है। तो यही कहा जाए कि रिस्टोरेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दिस डेज। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ओशियन इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो जो भी हो, हर टाइप ऑफ इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कहा जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 के थीम में, ठीक है। और इसे हम कैसे करेंगे? जो बेसिक अभी हम कर रहे हैं, प्लांटिंग ट्रीज़, जो हमारा 2021 के जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसमें हमारा एम है या फिर हम ट्राई करें वो चीज़ें। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सारे प्रेशर, इसको कम करना है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्स को अगर जो है हमारे पास उसको सस्टेनेबली यूज़ करें, ये चीज़ें। और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको भी कम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें कर सकते हैं हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम बातें और भी करेंगे, पर वो हमारी डिटेल डिस्कशन वाले वीडियोस होंगे जहाँ पे हम चैप्टर वाइज और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे अगर हम हर एक इंसान इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे काम करे। तो जैसे आप लोगों की ये मोटो है कि आप प्लांटेशन करोगे, कंटिन्यू दिस, एंड नॉट ओनली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, डू इट थ्रू आउट द ईयर। जो भी आप कर सकते हो बेसिक लेवल पे, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर बेसिक लेवल पे हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक दिन हम वो सिचुएशन को, वो जो मदर नेचर ने हमें दिया है, उसको रिस्टोर कर पाएंगे। और ज्वाइन कीजिए #जनरेशन रेस्टोरेशन मूवमेंट जो आई है उसको, विद द स्लोगन, जो इस बार का स्लोगन है, रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।